चलो बच्चों ध्यान देते हैं। तो क्या था हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों मेरी बात सुनो, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर बात करें तो ये जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा है ये किसके लिए बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बच्चों एग्जांपल है। ये जितना भी बच्चों मैंने लाइन से लिखा है, हालांकि बच्चों ये चीज़ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, तो इसकी अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। हम एक काम करते हैं बच्चों, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। आप लोग लिख लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं बच्चों, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको साइड में कर देते हैं ऐसे। क्या ख्याल है? बढ़िया है ना। और फिर बच्चों ये वाला जो हमारा काम ये वाला पार्ट है, इसको बच्चों क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा सा बगल में ला देंगे तो स्पेस मिल जाएगा हमारे लिए, ठीक है। डन। अब इसके आगे समझते हैं बच्चों, ध्यान देना। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं बच्चों। लेट अस सपोज ए केमिकल रिएक्शन, इनिशियल टाइम में लिया बच्चों t = 0, तो यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या मिला बच्चों? C0। यहाँ पे अमाउंट क्या मिला बच्चों? 0 मिला। फिर बच्चों एट टाइम t पे लिया बच्चों, तो अमाउंट यहाँ पे कुछ बनेगा, हमने क्या किया, जितना बनेगा बच्चों उतना C0 माइनस क्या कर दिया x, और दिस इज द Ct। ओके। फिर मैंने बताया बच्चों अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लॉ, तो डिफरेंशियल रेट लॉ का मतलब क्या होता है? रेट इक्वल्स टू माइनस dc/dt या dA/dt हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। एंड अकॉर्डिंग टू रेट लॉ की बात करेंगे तो रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? k, और c के पावर क्या हो जाएगा? स्मॉल n, या a के पावर मान लो बच्चों स्मॉल n। ये तो पढ़े हैं ना पहले से रेट लॉ में। तो n इक्वल्स टू क्या मान लिया अपने 1, तो k c के पावर 1 हो जाएगा, या a के पावर भी क्या मान सकते हो? 1 मान सकते हो। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। चलिए अब इसके आगे समझते हैं बच्चों, ध्यान देना। ये बताओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, दोनों से कंपेयर करो ना बच्चों। एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे LHS और यहाँ पे भी बच्चों क्या है? LHS, दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं? रेट है कि नहीं? तो RHS भी तो इक्वल होंगे। तो इस भी यहाँ पे देखा जाए बच्चों, तो C वाला कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं हम लोग, DC अपन क्या ले रहे हैं बच्चों? DT इक्वल्स टू KC। ओके, खूब अच्छे से समझना बच्चों। ये दोनों पार्ट को हमने क्या किया बच्चों? इक्वल कर लिया। जब ये आपस में इक्वल है तो ये भी इक्वल हो गया बच्चों। बहुत जनरल सा केस है बच्चों। और यहाँ पे एक काम करो, माइनस को उधर ट्रांसफर कर देना बच्चों, तो DC/C को बच्चों नीचे कर लेना। भाई हम लोग C कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो DC के रिस्पेक्ट में ही करेंगे बच्चों, नीचे ला दिया। और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? -K/dt। ओके, वी नो दैट बच्चों, हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। क्या लिखना? इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। याद करिएगा बच्चों, ऐसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का भी किए थे। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड विद लिमिट। लिमिट क्या था बच्चों? C0 से Ct और 0 से लेके t, ये टाइम था बच्चों, याद करिएगा, ठीक है ना। एक एक पॉइंट बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखो बता रहे, जहाँ पे फोकस बच्चों आपका रिलीज हो रहा है या बच्चों लीव कर रहा है ना, आप तुरंत बच्चों कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाइए, ठीक है ना, क्योंकि जहाँ पे मिस्टेक होगा बच्चों फिर बच्चों समझ में नहीं आएगा कॉन्सेप्ट। तो DC/C कर लेना, और लिमिट कहाँ से कहाँ रहेगा? C0 से Ct हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे बच्चों -K इंटू क्या लेना? dt, और लिमिट कहाँ से कहाँ रहेगा? 0 से लेके t तक। कोई प्रॉब्लम है क्या? आसान है बच्चों। मैं थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ बच्चों, देख लेना। इंटीग्रेशन ये तो ध्यान देना बच्चों, 1/x dx का इंटीग्रेशन करते हो बच्चों तो हमें मिलेगा log x। 1/x dx का इंटीग्रेशन करते हो तो क्या मिलता है? लेकिन केमिस्ट्री में बच्चों इसको 1/x dx है, इसको क्या मानेंगे हम लोग? ln x मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों? ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, ठीक है। और इसी ln को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, log ex भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों? log ex, या इसी log e को आप लोग लिख सकते हो 2.303 log 10⁻x। बच्चों ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट। यहाँ पे जो टर्म्स हमने समझाया बच्चों, 1/x dx को ln x बोलते हैं, या log ex बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं बच्चों? 2.303 log 10⁻x, ठीक है ना। ये पॉइंट बच्चों ध्यान देना। ये तो DC/C के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में? ln c लिख सकते हैं कि नहीं? अरे भाई जैसे DC/x है तो देखो ना, सॉरी dx/x था तो ln x हो गया। वैसे बच्चों DC/C है तो क्या लिख देंगे? ln c लिख देंगे। बच्चों रिलैक्स होकर के समझो, सब समझ में आएगा। ओके, और यहाँ ब्रैकेट बनाना और लिमिट लिख देना बच्चों, C0 से लेके Ct इक्वल्स टू, ये तो हम -K, ध्यान देना बच्चों, K तो कांस्टेंट है भाई, तो बाहर आ जाएगा। और ये तो dt का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है? t। ये पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों।
यहाँ पे ब्रैकेट में बच्चों टी, और यहाँ पे लिमिट हो जाएगा 0 से लेके टी तक। क्लियर है? अब एक काम करिए, लिमिट रखिए तो लिमिट रखेंगे हम लोग, तो एल एन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एल एन सी टी माइनस हो जाएगा बच्चों सी नॉट। बहुत अच्छे। और द अपर लिमिट माइनस के टी और लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0। सुधीर समझ में आ रहा है? ठीक है, ध्यान दो। तो यहाँ पे एल एन सी टी इक्वल्स टू माइनस क्या हो जाएगा एल एन सी नॉट इक्वल्स टू के टी। एक काम करो बच्चों, यहाँ पे एल एन सी टी इक्वल्स टू कर लो और इसको इधर ट्रांसफर कर दो बच्चों, तो क्या मिल जाएगा माइनस के टी प्लस क्या हो जाएगा एल एन सी नॉट। बच्चों एक चीज़ थोड़ा सा नोटिस करना, हम लोग जीरो और ड्यूरेशन के लिए जो पढ़े थे ना टर्म्स, तो जीरो और ड्यूरेशन बस यहाँ पे एल एन नहीं था, सी टी इक्वल्स टू क्या था माइनस के टी प्लस सी नॉट था, लेकिन यहाँ बस क्या आ गया बच्चों लॉग आ गया है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बच्चों ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। देख लो जैसे आपने बच्चों यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़ा था ना, सी टी इक्वल्स टू क्या था माइनस के टी प्लस सी नॉट, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बस यहाँ पे क्या आ गया बच्चों एल एन आ गया है, मतलब सी टी और सी नॉट की जगह पे। ठीक है बच्चों, तो इसका एक और फाइनल एक्सप्रेशन मैं कर लेता हूँ, ध्यान से समझना। ये तो एल एन के जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो बच्चों लॉग ई क्या लिख सकते हो सी टी और इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस, और एल एन की जगह क्या लिख सकते हो बच्चों लॉग ई और क्या लिख सकते हो सी नॉट। ये भी तो एक्सप्रेशन लिख सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम है? आसान है कि नहीं बच्चों? ठीक है, तो बच्चों समझ लेते हैं, और मे भी आपको मन करे तो लिख लेना, नहीं तो बच्चों मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है ना, तो ध्यान देना। ठीक, तो फाइनली हमें मिला क्या था बच्चों लॉग ई सी टी इक्वल्स टू क्या था बच्चों माइनस के टी, और यहाँ पे लॉग ई और क्या था बच्चों सी नॉट, यही था ना। ये तो एक काम करो, इसके जगह बच्चों रख लो 2.303 लॉग 10 बेस सी टी इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस क्या हो जाएगा 2.303 लॉग 10 बेस सी नॉट। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ? अरे भाई लॉग ई के जगह मैं वैल्यू रख रहा हूँ बच्चों, जैसे इसका क्या होता है 2.303 लॉग 10 बेस होता है ना लॉग ई का वैल्यू। तो एक काम करो ना 2.303 से बच्चों क्या कर दो बोथ साइड डिवाइड कर दो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिख लेना 2.303 डिवाइड ऑन बोथ साइड, ऐसे लिख लेना स्टेटमेंट बच्चों 2.303 डिवाइड ऑन बोथ साइड। तो अब डिवाइड कर दो तो देखो क्या मिल रहा है लॉग 10 बेस सी टी इक्वल्स हो जाएगा माइनस के टी अपन हो जाएगा बच्चों 2.303, और यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है प्लस ना प्लस लॉग 10 बेस सी नॉट। यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है बच्चों सबको? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? आसान है। इसमें एक टर्म्स बच्चों और पूछता है, बस मैं ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, इसको ध्यान देना आप लोग। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट हेडिंग क्या है बच्चों कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ क्या है बच्चों रेट कांस्टेंट। तो काम करिए बच्चों इसी चीज़ को मैं फिर दोबारा नीचे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसी चीज़ को मैंने दोबारा लिखा बच्चों नीचे। अब देखो इसको कैसे आप लोग मतलब अरेंज कर सकते हो, रीअरेंज कैसे कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे बताओ के टी है तो मैंने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो क्या हो जाएगा प्लस के टी हो जाएगा अपॉन 2.303 हो जाएगा। और एक काम करना चाहिए इसको इधर ट्रांसफर कर दो बच्चों। प्लीज़ लास्ट टाइम बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, खूब अच्छे से फोकस कर लो। इसको इधर ट्रांसफर करो और इसको इधर बच्चों कर दो, तो क्या मिलेगा लॉग सी नॉट माइनस क्या हो जाएगा लॉग 10 बेस सी टी, क्योंकि भाई मैंने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। ओके, अभी बताओ बच्चों यहाँ पे हमको निकालना क्या था के निकालना था बच्चों। तो एक काम करिए ना 2.303 को ऊपर कर दो 2.303 और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों टी हो जाएगा। ये बताओ बच्चों लॉग एम माइनस लॉग एन के फॉर्मूले में है कि नहीं है? तो यहाँ पे इसके लिए लिख सकते हो बच्चों लॉग 10 बेस सी नॉट बाई सी टी। ठीक है बच्चों, एंड दिस इज द कॉमन इक्वेशन फॉर द सॉल्विंग ऑफ न्यूमेरिकल्स। ओके, जितने भी न्यूमेरिकल्स लगभग सॉल्व करते हैं बच्चों इसी कॉमन इक्वेशन से बच्चों सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है ना, ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है बच्चों बहुत आसान भी है। के इक्वल्स हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग 10 बेस सी नॉट अपॉन सी टी। सी नॉट का मतलब क्या समझ रहे हो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और सी टी का मतलब एट टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत? चलिए बच्चों इसका नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इसको क्या करेंगे इसका ग्राफ बच्चों बना लेंगे हम लोग, और बहुत आसान भी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पे नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए।